उसका अध्ययन करेंगे। कॉस्ट अकाउंटेंसी में जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे वो था आपका मेथड्स ऑफ रेम्युनरेटिंग ऑफ लेबर, या फिर हम कह सकते हैं जो श्रमिकों को जो हम भुगतान करते हैं, पारिश्रमिक देते हैं, उनकी विधियां हम पढ़ रहे थे। जो सामान्य मजदूरी की जो विधियां थी, टाइम रेट मेथड और फीस रेट मेथड, उसका अध्ययन हमने पिछली क्लास में किया था। इसके आगे हम जो इंसेंटिव रेट है या फिर हम कह सकते हैं इंसेंटिव जो वेजेज है, प्रेरणात्मक मजदूरियां, उनका अध्ययन हम इस क्लास में करेंगे। प्रेरणात्मक मजदूरियां क्यों भुगतान की जाती है? प्रेरणात्मक जो मजदूरियां हैं उनका भुगतान श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि और जो नियोक्ता है या फिर हम कह सकते हैं जो उत्पादन है उसको न्यूनतम लागत पर उत्पादित करने हेतु लागू की जाती है। तो प्रेरणात्मक जो मजदूरियां हैं इससे श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो श्रमिक हैं वो अधिक काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, और जो संस्था का मालिक है उसको कम लागत पर वस्तु का उत्पादन होते हैं। जो प्रेरणात्मक मजदूरियां हैं उससे पहले हम जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे टाइम रेट मेथड और फीस रेट मेथड, उसका एक क्वेश्चन देखते हैं कि दो जो वर्कर्स हैं उनमें आप कंपैरिजन आप कैसे करते हैं ताकि आप न्यूनतम लागत पर अधिक उत्पादन, या फिर आप कह सकते हैं कि दो जो अलग अलग श्रमिक हैं उनमें से आप किस श्रमिक को सेलेक्ट करेंगे ताकि आपकी जो लागत हो वो कम हो। तो जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से कि दो जो श्रमिक है उनकी जो भुगतान किया जाता है 5 पर यूनिट, या फिर हम कह सकते हैं 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से भुगतान किया जाता है, और जो मटेरियल जो कॉस्ट है वो है 15 रुपए पर यूनिट। मटेरियल कॉस्ट 15 रुपए प्रति यूनिट है, और जो 8 घंटे का जो समय है उसमें जो श्रमिक है ए और बी, ये दो श्रमिक हैं जो उत्पादन करते हैं प्रति आवर्स, वो है ए करता है 4 इकाई और बी करता है 3 इकाई। और जो अतिरिक्त जो ऊपरी है ओवरहेड वो है 1.5 रुपए प्रति इकाई। तो आप इन दोनों कर्मचारी ए व बी की जो कौन से कर्मचारी को आप संस्था में नियुक्त करेंगे, तो इसका डिसीजन के लिए आप दोनों की जो कॉस्ट है टोटल कॉस्ट उससे पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे, फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे, जिसकी लागत कम आएगी उसे आप संस्था में नियुक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट।
पहले जो कर्मचारी के एक कितनी यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है? 4 यूनिट। 4 यूनिट है पर आवर, तो टोटल यूनिट कितनी प्रोड्यूस करता है ये? और जो कर्मचारी है डी वो कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करता है? 3। सॉरी, ये जो आपको प्रोडक्शन दिया गया है वो पर आवर नाउ का पर डे है। तो जो प्रोडक्शन होगा वो 4 यूनिट और 3 यूनिट। अब आपकी जो मटेरियल कॉस्ट है वो कितनी है? 15 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से 15 चौको 60 और 15 3 45। फिर लेबर कॉस्ट जो कर्मचारियों को जो भुगतान किया जाता है वो कितना है? 5 रुपए प्रति दर से। ये हो गई आपकी प्राइम कॉस्ट। इसमें आप डायरेक्ट मटेरियल और जोड़ते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट मटेरियल आपको इस वर्ष में नहीं दिया गया है, इस वजह से दोनों को योग की प्राइम कॉस्ट हो जाएगा 80 और 7। इसमें आप ऐड करेंगे आपकी ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट है एट द रेट 1.5 पर यूनिट, तो 6 रुपए और इसकी 4.5 रुपए। ये जो 1.5 रुपए प्रति इकाई नाम का प्रति आवर्स है, डेढ़ गुना 8 12 रुपए। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट आ गई वो आ गई 92 और 72। और रेट पर यूनिट या फिर हम कह सकते हैं कॉस्ट पर यूनिट जो होगी आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट रहेगी आपकी 92 डिवाइड बाय 4 92 डिवाइड बाय 4 23 और 72 डिवाइड बाय 3 24। जो रेट पर यूनिट आपकी आई वो किसकी कम आई? एक की। तो जो आप संस्था में नियुक्त करेंगे वो किस कर्मचारी को करेंगे? एक कर्मचारी को। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो आपकी इंसेंटिव पेजेस है उसका अध्ययन देखते हैं कि कौन कौन से इंसेंटिव प्लान है जिनके माध्यम से कर्मचारियों की कार्य कुशलता में वृद्धि करते हुए भी
जो हमारा नियोक्ता वर्ग है उसकी पर यूनिट कॉस्ट है वो कम आए। इंसेंटिव वेजेस जो इंसेंटिव वेजेस है उसे आप 3 भागों में विभाजित करते हैं। जो संस्था में जो कर्मचारी है वो कार्य करने के लिए कैसे कैसे प्रेरित होते हैं वो इस प्रकार है। पहली जो योजना है उसमें आप शामिल करते हैं मौद्रिक नीति। वे इसमें उन नीतियों को शामिल किया जाता है जिसको जो आप कर्मचारी को जो भुगतान करते हुए मुद्रा पर भुगतान करते हुए उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। और दूसरी होती है गैर मौद्रिक। जो मौद्रिक विधि है उसके भी 2 पार्ट हैं। पहली व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल जो मॉनेटरी इंसेंटिव प्लान है वो एक होता है ग्रुप सामूहिक। सामूहिक प्रेरणात्मक मजदूरियां और ये है व्यक्तिगत प्रेरणात्मक योजनाएं। इसमें जो अधिक भुगतान या फिर कह सकते हैं जो इंसेंटिव का भुगतान किया जाता है वो व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। और इस विधि में जो एक समूह को बोनस पर भुगतान किया जाता है फिर इस समूह के व्यक्तियों को अलग अलग जो सामूहिक बोनस होता है उसका वितरण किया जाता है। और जो गैर मौद्रिक है उसमें जो शामिल किया जाता है आपका प्रमोशन और संस्था में पोजीशन। इस प्रकार की जो विधियां हैं उनमें गैर मौद्रिक विधियों में शामिल किया जाता है। तो जो हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो है आपकी इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान। Individual monetary plans इंडिविजुअल मॉनेटरी प्लान्स में जो सबसे पहले इसे भी आप 4 भागों में विभाजित करते हैं। इसमें जो पहला है वो है आपका डिफरेंशियल प्राइस रेट सिस्टम या पीस रेट सिस्टम। इसमें जो मजदूरी का भुगतान किया जाता है पर पीस के हिसाब से किया जाता है। और इसमें
जो अलग अलग विधियों का जो प्रतिपादन करने वाले थे उनके आधार पर अलग अलग विधियां हैं। इसमें से जो पहली विधि है वह आपकी जो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है उसमें जो आप पहला अध्ययन करते हैं वह आपका टेलर योजना के आधार पर या फिर हम कह सकते हैं टेलर डिफरेंट प्राइस रेट सिस्टम। जो इस विधि का जो प्रतिपादन किया था वो था आपका F.W. टेलर। इन्होंने जो मजदूरी भुगतान करने के लिए जो फॉर्मेट बनाया वो इस प्रकार से बनाया कि यदि कोई कर्मचारी, इन्होंने एक उत्पादन का स्टैंडर्ड लेवल निर्धारित किया। स्टैंडर्ड लेवल का निर्धारण कर यदि कर्मचारी इस स्टैंडर्ड लेवल से कम प्रोडक्शन करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सामान्य से जो स्टैंडर्ड लेवल है सामान्य से कम क्षमता पर काम करता है, तो जो उसको भुगतान किया जाएगा वह सामान्य दर की प्रति इकाई का 80%। यदि कोई कर्मचारी जो स्टैंडर्ड लेवल है उससे कम प्रोडक्शन करता है तो जो उसको पीस रेट के हिसाब से भुगतान किया जाएगा वो 80% भुगतान किया जाएगा। और यदि कोई सामान्य या फिर स्टैंडर्ड लेवल पर या इससे अधिक उत्पादन करता है अधिक उत्पादन करता है या फिर अधिक क्षमता से काम करता है तो जो उसे भुगतान किया जाएगा सामान्य जो दर है पर यूनिट का 120% भुगतान किया जाएगा। अर्थात सामान्य से कम क्षमता पर काम करने वाले को जो सामान्य पीस रेट है, नॉर्मल जो पीस रेट है उसका 80% भुगतान किया जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति सामान्य या सामान्य से अधिक उत्पादन करता है तो उसे जो नॉर्मल पीस रेट है उसका 120% भुगतान किया जाएगा। इस योजना का जो एक कमी थी कि जो काम में थोड़ा सा भी अंतर होने के कारण जो मजदूरी है जो मजदूरी है उसमें 1.5 गुना अंतर हो जाता है कि
यदि कोई ने स्टैंडर्ड लेवल से थोड़ा सा कम भी प्रोडक्शन किया, उसे पीस रेट का 80% भुगतान किया जाता है, और उसने स्टैंडर्ड लेवल पर उत्पादन किया, उसे 120% पीस रेट पर भुगतान किया जाता है। तो 80 और 120 के मध्य लगभग 1.5 गुना का अंतर है। तो सब उत्पादन में थोड़ा सा भी परिवर्तन होने पर उनकी जो मजदूरी है उनमें 1.5 गुना अंतर हो जाता है। तो इस विधि को सुधारने के लिए जो मेरी थे उन्होंने एक अन्य विधि का प्रतिपादन किया, उसे हम देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। जो दूसरी है आपकी मेरिट की, मेरिट डिफरेंटर और मल्टीप्लाई। जो मेरिट की डिफरेंट और पीस रेट मेथड है वो आपका जो टेलर का जो मेथड था उसका सुधरा हुआ रूप है। इस विधि में जो पीस रेट का जो भुगतान किया जाता है उनमें 3 कैटेगरी बनाई गई है। पहली, यदि कोई व्यक्ति अपनी क्षमता एफिशिएंसी का निर्धारण आप कैसे करेंगे? एफिशिएंसी के निर्धारण के लिए जो आपने एक्चुअल जो यूनिट का प्रोडक्शन किया है या फिर एक्चुअल वर्क है या फिर मैं कह सकता हूँ एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। जैसे यदि किसी व्यक्ति ने 100 यूनिट स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बना रखा है, 100 यूनिट का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है और ए ने जो प्रोडक्शन किया एक्चुअल वो 80 यूनिट और जो बी ने प्रोडक्शन किया एक्चुअल वो था आपका 120 यूनिट। तो इनकी जो एफिशिएंसी या फिर कार्य क्षमता है वो उसका निर्धारण आप कैसे करेंगे? 80/100 80%, और जो दूसरी है बी का उसका है 120/100 120%। तो एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन या रहेगी व्यक्ति की कार्य क्षमता। तो जो मेरिट है डिफरेंट प्राइस रेट पीस रेट सिस्टम, इस विधि में क्या किया जाता है? यदि व्यक्ति अपनी जो कार्य क्षमता का कार्य क्षमता या एफिशिएंसी का 83.33% 83.33% तक काम करता है। यदि कोई व्यक्ति जो प्रोडक्शन है 83.33% कार्य क्षमता तक काम करता है तो उसे सामान्य दर प्रति इकाई से भुगतान किया जाएगा।
सामान्य इस रेट से भुगतान किया जाएगा। और यदि व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो कितनी है, 83.34% से कहां तक, 100% तक, तब हो तो जो उसे भुगतान किया जाएगा, जो नॉर्मल फीस रेट है उसका 110%। जो नॉर्मल फीस रेट है उसका 110% भुगतान किया जाएगा। और जो तीसरी है उस कैटेगरी में जो एफिशिएंसी लेवल है वो 100% से अधिक हो। यदि जो एफिशिएंसी लेवल 100% से अधिक हो तो उससे जो भुगतान किया जाएगा, नॉर्मल जो फीस रेट है 120%। तो आपने देखा कि जो मेरिट प्लान है वो किसका सुधरा हुआ रूप है, आपके टेलर प्लान का। मेरिट प्लान में यह बताया गया है कि यदि जो आपका जो एफिशिएंसी लेवल है वो 83.33% तक है तो जो आपको भुगतान किया जाएगा वो नॉर्मल फीस रेट से भुगतान किया जाएगा। फिर यदि आपका जो एफिशिएंसी लेवल है वो 83.34% से लेकर 100% तक है तो जो आपको भुगतान किया जाएगा वो फीस रेट से किया जाएगा और वो कितना होगा, 110%। फिर यदि आपका जो एफिशिएंसी लेवल 100% से अधिक है तो जो आपको भुगतान किया जाएगा 120% इसका नॉर्मल फीस रेट का। तो 83.33% का एफिशिएंसी है तो नॉर्मल फीस रेट एफिशिएंसी लेवल 83.34 से 100% तक हो तो नॉर्मल फीस रेट का 110% और एफिशिएंसी 100 से अधिक हो तो नॉर्मल फीस रेट का 120%। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, फिर हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। जो अपन ने ये दोनों क्वेश्चन किए थे 80% एफिशिएंसी लेवल और 120% एफिशिएंसी लेवल, और जो रेट है पर यूनिट वो है 10 रुपए। तो जो वेजेस बनेगी, जो एक कर्मचारी है उसकी वेजेस कितनी बनेगी, 80% है तो इसको जो भुगतान किया जाएगा पर यूनिट के हिसाब से 80 यूनिट का कितना, नॉर्मल फीस रेट 10 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 800 रुपए। और जो सेकंड है इसने 120 यूनिट का प्रोडक्शन किया था और जो उसकी एफिशिएंसी लेवल कितनी है, 120। तो जो इसको भुगतान किया जाएगा जो फीस रेट है उसका कितना, 100% से अधिक होने पर 120% और 10 का 120% 12 रुपए। तो जो इसको भुगतान किया जाएगा 120 यूनिट 12 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से 1440 रुपए। और यदि यही मेथड आप टेलर के हिसाब से निकालें तो जो भुगतान किया जाएगा, यदि सामान्य
से 100% के मध्य होता तो जो ये मेथड है आपका मेरिट प्रेफरेंशियल मेथड, इसमें तो 110% के हिसाब से पीस रेट के हिसाब से भुगतान किया जाता है, और जो टेलर है उसमें जो स्टैंडर्ड लेवल से कम होने पर 80% ही भुगतान किया जाता है। तो जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है कि जो नॉर्मल टाइम रेट है वो 2 रुपए प्रति आवर है। जो नॉर्मल टाइम रेट है ₹2 प्रति आवर, और जो स्टैंडर्ड यूनिट है पर वीक वो है आपकी 36 यूनिट, और जो एक सप्ताह में जो आवर्स आएंगे वो है आपके 45 आवर्स, और जो वर्कर है ए बी सी डी और ई, ये 5 वर्कर हैं। इन्होंने जो यूनिट प्रोड्यूस की पर वीक के हिसाब से वो है आपकी ए है 30, जो वर्कर है ए बी सी डी और ई, इन्होंने जो यूनिट प्रोड्यूस की पर वीक के हिसाब से 30, 35, 36, 30, 35, 36, 40 और 42 ये है। इनको आपको कार्यानुसार श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी निकालनी है, कार्यानुसार पीस रेट हो, टेलर सिस्टम हो और मेरिट सिस्टम हो। तो आपको क्या निकालनी है, इनकी पारिश्रमिक या मजदूरी 3 अलग अलग मेथड से। तो हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग वेजेस अंडर डिफरेंट सिस्टम।
और ई, ये 3 वर्कर्स हैं, ए बी सी व डी। फिर इनका हम एफिशिएंसी लेवल निकालेंगे। एफिशिएंसी लेवल कैसे निकालते हैं? एफिशिएंसी लेवल के लिए जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है 36 यूनिट, तो स्टैंडर्ड एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन स्टैंडर्ड यूनिट। एफिशिएंसी लेवल के लिए आप क्या करेंगे? एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मल्टीप्लाई 100, तो 30/36 गुणा 100। तो जो आ जाएगा आपका 8 ये परसेंट में आएगा 8.33%। फिर जो अगला है 35 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई 100, तो जो एफिशिएंसी लेवल आएगा वो आएगा 97.22। फिर 36 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई 100, 2%। और जो बी का है वो आएगा आपका 40 डिवाइड बाय 40 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई 100, 111.11, 111.11। और फिर लास्ट है 42 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा आपका 116.67। और इन्होंने जो यूनिट प्रोड्यूस की वो इस प्रकार है 30, 35, 36, 40 और 42। 30, 35, 36, 40 और 42। फिर हम जो अलग अलग आपके मेथड्स हैं जो आपको निकालने हैं, पीस रेट मेथड, फिर आपकी पहला योजना के अनुसार और फिर आपकी मेरिट योजना के अनुसार। तो जो पीस रेट है उसमें किस रेट से इनको भुगतान किया जाएगा वो होगा सबसे पहला आपका पीस रेट मेथड से, फिर आपका टेलर मेथड से और मेरिट। ये 3 मेथड है। तीनों मेथड से जो रेट आएगी वो किस प्रकार से आएगी? जो आपका पहला है पीस रेट, तो पीस रेट के लिए रेट पर यूनिट और टोटल वैल्यू। तो सबसे पहले पीस रेट के हिसाब से आप क्या निकालेंगे? पीस रेट कितनी होती है? तो पीस रेट आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो आप टाइम के हिसाब से कितना अमाउंट बनता है तो
आपका 90 रुपए। स्टैंडर्ड पेमेंट में आप स्टैंडर्ड यूनिट पर वीक जो प्रोडक्शन होता है उसका भाग दे देंगे तो आपके पास क्या जाएगा, फीस रेट जो प्रति इकाई कितना भुगतान किया जाता है वो आ जाएगा। तो जो फीस रेट आएगी वो कैसे आएगी, स्टैंडर्ड वेजेस अपॉन स्टैंडर्ड यूनिट। तो स्टैंडर्ड वेजेस कितनी है 90 और स्टैंडर्ड यूनिट कितनी है आपकी 36। तो कितना आ गया 2.5 रुपए प्रति इकाई। तो जो आपकी फीस रेट मेथड से आप जो वेजेस की गणना करेंगे वो आ जाएगा 2.5 पर यूनिट, 2.5 पर यूनिट, 2.5 पर यूनिट, 2.5 और 2.5। तो 30 गुणा 2.5 75 रुपए, 35 गुणा 2.5 87.50, 36 गुणा 2.5 90 रुपए, 40 गुणा 2.5 100 रुपए और 42 गुणा 2.5 105 रुपए। ये हो गया आपका कौन सा मेथड, फीस रेट मेथड। इसके बाद जो अगला सिस्टम है आपका टेलर सिस्टम। टेलर सिस्टम में जो भुगतान किया जाता है फीस रेट के हिसाब से। फीस रेट और टोटल वेजेस। जो टेलर सिस्टम में भुगतान किया जाता है, यदि कोई व्यक्ति स्टैंडर्ड जो प्रोडक्शन है उससे कम उत्पादन करता है तो जो उसे भुगतान किया जाता है जो फीस रेट है उसका 80%। या फिर मैं कह सकता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति 80% या फिर जो स्टैंडर्ड एफिशिएंसी लेवल है उससे कम यदि प्रोडक्शन करता है तो उसे जो भुगतान किया जाता है 80% का फीस रेट। और यदि कोई व्यक्ति सामान्य क्षमता या सामान्य से अधिक क्षमता पर उत्पादन करता है तो उसे 120% का फीस रेट भुगतान किया जाता है। तो जो ए है उसका जो स्टैंडर्ड लेवल है वो कितना है या एफिशिएंसी लेवल कितना है 83%। तो सामान्य जो कार्य क्षमता है 100%। 100% से कम उत्पादन होने के कारण इसे जो भुगतान किया जाएगा 80% ऑफ फीस रेट। इसे भुगतान किया जाएगा 2 रुपए प्रति इकाई की दर से। फिर 97.22% 100% कार्य क्षमता से कम काम है तो इसे भी जो फीस रेट है उसका 80% भुगतान किया जाएगा 2 रुपए। फिर आपका जो सामान्य कार्य क्षमता या फिर उससे अधिक कोई उत्पादन करता है तो जो टेलर योजना है उसमें जो भुगतान किया जाता है 120% ऑफ फीस रेट। तो जो फीस रेट है उसका 120% ये कितना आ जाएगा 3 रुपए। और 111% पर भी वही 120% 3 रुपए और 116 पर भी वही 120% 3 रुपए। तो जो प्रथम जो व्यक्ति है
उनकी कार्य क्षमता 100 से कम होने के कारण उनको जो भुगतान किया गया है 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से, और जो अगले 3 हैं आपके सी, डी और ई, इनका जो उत्पादन है कार्य क्षमता 100 या 100 से अधिक होने के कारण इनको 120% ऑफ पीस रेट दिया जाता है। तो आपने पाया कि जो 97.22 और 100 में 2 पॉइंट जो आपका 78% का अंतर है, और उनकी जो वास्तविक मजदूरी है उनमें 1 रुपये का अंतर हो जाता है। तो 30 के हिसाब से 60 रुपये, ए ने 30 यूनिट प्रोड्यूस की, बी ने 35, तो इसके 70 रुपये, और सी ने 36, 108 रुपये, और डी ने 40 यूनिट प्रोड्यूस की, 120 रुपये, और जो ई है उसने 42 यूनिट प्रोड्यूस की, तो 126 रुपये। ये हो गया आपका टेलर योजना के अनुसार मजदूरी का जो भुगतान किया जाता है। तो अब जो लास्ट है आपकी मेरिट योजना। मेरिट योजना में क्या होता है कि यदि कार्य क्षमता 83.33% तक है तो जो व्यक्ति को भुगतान किया जाता है वो सामान्य मजदूरी से या फिर नॉर्मल जो फीस रेट है उससे भुगतान किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का जो कार्य क्षमता 83.34% से 100% तक है तो उसे जो भुगतान किया जाता है 110% ऑफ फीस रेट। उसके बाद यदि किसी व्यक्ति की जो कार्य क्षमता 100% से अधिक है तो उसे जो भुगतान किया जाता है 120% ऑफ फीस रेट। तो यहाँ पर फीस रेट या फिर जो भुगतान की जो रेट आएगी वो और टोटल दे देंगे। तो फीस रेट जो पहला व्यक्ति है उसने 83.33% तक उत्पादन किया है तो इसे जो भुगतान किया जाएगा नॉर्मल फीस रेट से, और नॉर्मल फीस रेट कितनी है 2.5। फिर जो अगला है उसने 83.34% से 100% के मध्य उत्पादन किया है, या फिर इसकी जो कार्य क्षमता है वो 83.34 से अधिक है परंतु 100 से कम है तो इसे जो भुगतान किया जाएगा वो 110% ऑफ फीस रेट। तो 2.5 गुना 110 अपॉन 100, तो जो इसका रेट आएगी वो आएगी 2.75। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी कार्य क्षमता पर 100% 83.34 से लेकर 100% तक काम किया है तो उसे जो भुगतान किया जाएगा वो 110% फीस रेट से, तो वो 2.75। इसके बाद 100% से अधिक कार्य क्षमता पर काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें जो भुगतान किया जाता है वो 120% ऑफ फीस रेट। तो 111 गुना 111 100% से अधिक है और 116 से अधिक है तो जो नॉर्मल फीस रेट है 2.5 रुपये उसका 120% 3 रुपये। तो अब हम इसकी टोटल वेजेस जोड़ लेते हैं। 30 यूनिट 2.5 की प्रति यूनिट की दर से 75 रुपये, 35 यूनिट 2.75 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से 96.25, और 36 यूनिट 2.75 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से 99 रुपये की। फिर आपकी 40 यूनिट 3 रुपये प्रति यूनिट
40 यूनिट 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से 120 रुपए और 42 यूनिट 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से 126 रुपए। तो जो अलग अलग डिफरेंट फीस रेट सिस्टम थे उनमें जो मजदूरी थी वो अलग अलग है। पहला जो पार्ट था उसमें 30 रेट है, उसमें 75 रुपए टेलर के अनुसार, 60 रुपए और जो मैरिट थे उसके अनुसार 75 रुपए। इसी प्रकार जो भी मजदूर है उसका 30 रेट के हिसाब से 87.5 रुपए, टेलर के हिसाब से 70 रुपए और मैरिट की योजना के हिसाब से 96.25। इसके बाद जो सी है उसका 30 रेट में 90 रुपए, आपके टेलर योजना में 180 और मैरिट में 99। इसी प्रकार जो आपका डी है और ई है, डी के लिए 100 रुपए 30 रेट में और टेलर और मैरिट में 120 रुपए। ई के लिए 42 यूनिट के लिए 105 रुपए 30 रेट में और 126 रुपए आपके टेलर और मैरिट में। तीनों योजनाओं में जो श्रमिक के लिए सबसे बढ़िया जो योजना है वो है आपकी मैरिट की योजना। इसमें जो श्रमिक को भुगतान किया जाता है वो सबसे अधिक किया जाता है। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके आगे जो हम कंटिन्यू करेंगे वो अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।